सामीन हजरात पीर पंजाल स्टूडियो विच अज तशरीफ आवरन जनाब असां दे बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर अब्दुल रशीद रेश मकामी साहब सईद खानदान से तल्लुक़ रखते ने जी। तो मैं इन्हां थी कुछ सवालात करसां और उम्मीद है कि तुसी लोग सुन के माशाअल्लाह हौसला अफजाई करसो। अब्दुल रशीद रेश मकामी साहब तुसी थी एक जानकारी चाहना में कि तुसां को कितना टाइम हो गया इस शायरी दे इस मैदान विच और शौक कुत्थों पैदा होया तुसां दा? अस्सलाम वालेकुम। तुसां अपना कीमती वक्त कट के मुझको स्टूडियो विच मरना हम कलाम होयो। तो आरिफ साहब मैं तीसरी क्लास थी जिस वक्त पढ़ता सा स्टूडेंट सा जी तो मैं उस वक्त मुझको अल्लाह ताला की तरफ एक गिफ्ट आया, मैं शायरी भी लग गया। जी जनाब। तो उसके बाद मैं शायरी शुरू काफ़ी हद तक शुरू की थी। जी जनाब। तो उसके बाद मैं पहाड़ी और गुजर कलाम जड़ा है वो कल्चर अकाडमी भी जाता है तो जी कुछ रेडियो प्रोग्राम भी देते। जी जनाब। तो उसके बाद मैं सरकारी सतह पर कुछ नोट लिखे जी जिन्हें बिच जंगल बचाओ जंगल बनाओ, जी बिल्कुल मैं बिजली हूँ मेरी कदर करो, जी सरकारी अस्पताल इसके फ़ायदे, जी जी माहौल आलूदा ना करो, जी मियाँ बीवी की ज़िंदगी ज़ेर ज़बर क्यों, वाह वाह मैं हूँ जम्मू कश्मीर। क्या बात क्या और ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें जड़ियाँ मैं लिखियाँ तो अजा तक जनाब आरफ साहब में आगे नहीं चल सके। बात। जी जनाब। तो आज मैं तो सना हम कलाम हो के मुझको यकीन है कि मड़े जड़े लिखे दे नज़म नोट जी जनाब। काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। इंशाअल्लाह जनाब मैं गुजारिश करसां कि तुसां जेह्ड़ा कलाम लिखेआ अज तक असते जेह्ड़े कश्मीर दे जेह्ड़े सिंगर हजरात न जी एह् तुस तक कलाम लिखे दा कस कस गाया कुछ जी माड़ा कलाम पहाड़ी बिच कुछ काफ़ी सारे गीत न जिन्हों को पहले मशहूर इतना सिंगर न तारक परदेसी साहब जी उन्होंने सुन भी गाया था। जी और जनाब मोहम्मद यूनुस लोलाबी सुन भी गाया था। बिल्कुल जनाब आरिफ हुसैन काजमी साहब सुन भी गाया था। माशाल्लाह जी जी मास्टर अयूब राय सुन भी गाया था। जी अच्छा अच्छा तो जनाब और भी कुछ सिंगर हैं जिन्होंने मुझको ना नहीं याद। ज़ोहर गिलानी साहब भी गाए थे। जोर गिलानी साहब भी गाया था। जी 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 तो और मड़ी एक जनाब जड़ी में अहले बैत की शान भी मौला अली की शान भी लिखी थी कवाली। जी तो वो अज रिकॉर्डिंग हुई जनाब सजाद हुसैन नकवी साहब जड़े कमलकोट के रहने वाले माशाल्लाह क्या उन्होंने बात सुन है। गाई हाँ हाँ जी जी नाम जी अली दा जी जी नाम अली दा कवाली दा मौजू है। जी जनाब जी जनाब बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा। और जनाब ये जंगल दे बारे भी या जिस तरह बाकी माहौलियात ते तुस सुन मतलब जी कोई लिखे दा कोई नज़म कोई ऐसी चीज़ जी एक दो शेर अगर तुसी अति सुनने वाले सामीन दी नज़र करसो जनाब। जी जिस समय बिजली के बारे में लिखा है, मैं बिजली हूँ मेरी कदर करो, ज़माने के हर काम आती हूँ मैं, अंधेरे को रोशन बनाती वाह हूँ वाह मैं, वाह क्या बात बड़े कारखाने भी चलते हैं मुझसे, है। डिश और टीवी हिलते हैं मुझसे, वाह वाह मेरी फीस को आप अदा कीजिए, मुझे बेगरज ना जला वाह लीजिए। वाह वाह क्या बात है क्या बात जी इसी उस तरह में सरकारी अस्पताल जी और उसके फायदे सरकारी अस्पताल के अच्छा आस्ते जी लोगों को जी जी कितने प्यार से पुकारे सरकारी अस्पताल। जी आजा मेरी पनाह में है तेरा इस्तकबाल, वाह वाह आजा मेरी पनाह में है तेरा इस्तकबाल, इस्तकबाल बेचैन है दरद से कर लूँ तेरा ख्याल, वाह वाह जो भी मरीज आए हूँ उसका आशियाना, वाह कितने करीब हूँ तेरे इसकी नहीं मिसाल, क्या बात रखते हो मुंह को मोड़ कर जरा सोचते नहीं, आते हो नजर उस दिन जीना हो जब महाल, हाय मुझ में है वो शफाएं कभी गौर से तू देख, हैं वलवले जो दिल में इनको तू अब निकाल, वाह कभी तोड़ते हो मुझको करते हो चकनाचूर, जानो जरा हकीकत गुस्से से ना हो लाल, वाह 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 मुझको संभालना रशीद ये फर्ज है तेरा, वाह वाह तेरे लिए बना हूँ मैं तेरा अस्पताल, वाह 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 जितना भी हो सके तेरी जान को बचा लूँ, वाह वाह आई हो मौत रब से सकता नहीं मिटाल, क्या बात तेरे वास्ते है मुझसे रिश्ता बड़ा है खास, वाह तेरी खिदमत में लगा हूँ मैं तेरा अस्पताल, वाह वाह कोविड का दौर आया मैंने न हार मानी, वाह सोचे न रात दिन पूछे नहीं सवाल, क्या बात मेरे फायदों को देखो मेरा वचन निभाओ, हर आम खास पर कभी रखता नहीं मलाल, वाह आजा मेरी पनाह में है तेरा इस्तकबाल, हाय वाह बेचैन है तरसे। वाह 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 इससे कोई नोट भी मैं लिखे दिन जी जनाब नोट हदायत सरकारी अस्पताल हमारा है अपना इदारा है, जी सरकार अस्पताल के अंदर या बाहर पॉलीथीन या कोई गंदगी न डालें, अस्पताल में लड़ाई झगड़ा या तंबाकू नोशी न करें, जी अस्पताल के अमला से अदब और प्यार से पेश आएं, गुड डॉक्टर साहिबान से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें, गुड
कोई शिकायत हो तो इंतज़ामिया से रजू करें। गुड, बीमार के साथ सिर्फ एक आदमी रहे तो अच्छा है। क्या बात है, अस्पताल के अंदर बाहर गली कोचों में फजूल ना बैठें। क्या बात है, खून का अतिया देकर स्वाब के हकदार बने, मास्क का इस्तेमाल करें। क्या बात है, अस्पताल इंतज़ामिया की मदद करें। अस्पताल की देखभाल हमारा फ़र्ज़ है। वाह वाह, अस्पताल की किसी चीज़ को नुकसान देना हमारा अपना नुकसान है। अस्पताल का अमला हमारी खिदमत में लगा है, इनसे गुस्ताखी न करें। वाह, नफस के अंदर पलते बच्चे की जांच करना कानूनी जुर्म है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महकमा सेहत हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर। वाह, क्या ऐसी ऐसी बात है, चीज़ें जो मैंने जी जी जी। जंगल बचाओ जंगल अच्छा बचाओ। हजरत, एक चीज़ और आपसे पूछनी चाहूँगा मैं जी। कि आपका जो ये कलाम जो है आज तक किसी जगह, किसी अपने गवर्नमेंट सरकारी किसी शोबे में किसी जगह इंदराज हुए, कहीं पे मतलब छपा है? मेरा जो कलाम है तो ये अभी छप नहीं सका है। जो मैंने उर्दू में ये चीज़ें लिखी हैं अच्छा, अभी छप नहीं सका है, क्योंकि मैं आगे नहीं जा सका अपने हालात को मद्देनज़र रखते जी हुए। जी जी क्योंकि जो मेरा इलाका है खासकर जी जी। बहुत गुर्बतज़दा इलाका है। ये कौन सा इलाका है जनाब जी, आपका? मेरा इलाका हल्का लरीडोरा अच्छा, रेशम मकाम है, जहाँ हमें रोड की बड़ी किलत, सबसे बड़ी किल्लत है। क्योंकि हमारे वहाँ रोड जो है, जी और हमें ऐसा लगता है कि अगर वहाँ हम लोग ख़वातीन अगर गाड़ी में बैठकर जी, बारामूला तक आए तो मुश्किल है उसकी, वहाँ पहुँचना, मतलब वहाँ उसका जी पहुँचना। जी जी, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं शायद मुश्किल है, जब से हिंदुस्तान का नक्शा बना है जी, उस नक्शे में हमारा वो इलाका नहीं आया है। क्योंकि हम गुर्बतज़दा लोग हैं, हमारे बोसीदा मकान हैं, जी, तरह तरह के हाय मुश्किलात हाय हैं। हाय, बहुत। और गवर्नमेंट के जो मैं लोग आते भी हैं। जी, मैं सरकारी, अगर मेरा ये इंटरव्यू हमारा, आप सरकारी ओहदेदार लोग जो हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके आप ये हल्का जो अपना लड़ी लूरा है जी इसकी तरफ थोड़ा ध्यान के। सर मैं एक बात बताऊं, मैं भी एक दो बार उस रास्ते से बाबा ऋषि और होते हुए गया, जी गुलमर्ग जी गया। तो यकीनन आपने जो बात कही ये 16 आने सच है कि उस रोड में गाड़ी अगर पूरी जाए वापस आती आती है। आती है। तो मैं सरकार, जितने भी सरकारी मतलब वहाँ के हमारे मतलब पहले मुजफ्फर बेग साहब से मेरे ख्याल वहाँ के वो थे। जी, हमारे पहले वहाँ मुजफ्फर बेग साहब थे, और जितने भी हमारे हुकूमत के हुक्मरान जो नेता आए जी जी, तो उधर अक्सर ध्यान वो नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया भी, तो उन्हीं ही घरों में जहाँ रंग रोगन का कोई अच्छा घर हाय 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 हाय, था जी वहीं जी। बैठ के मतलब तो चले गए। तो आम जो गरीब आदमी है सर उसको मद्देनजर ही रखा मैं गया। एक चीज़ आपकी नज़र करना चाहूँगा कि ज़रूरी कि आजकल देखो ऐसे ऐसे रोडों को ब्लैक टॉप हो रहा है। सरकार गवर्नमेंट ने मतलब हमारी जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट है, जी इसने सेंट्रल बैंक जो है हमारा, जी जो मतलब पूरा वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक से पता नहीं कितने अरब या खरब रुपया सिर्फ इसी के लिए लिया है कि भाई जो हमारे मतलब हमारे जो मोदी साहब हैं जी ये चाहते हैं कि हम इसको पूरे हिंदुस्तान को डिजिटल बना दें, जी हर घर घर रोड पहुंचे। लेकिन जो बात आपसे मैं सुन रहा हूं तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि हमारे और कहाँ ये हमारे जो ऑफिसर हजरात हैं, जब बड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्या बैठे क्यों हमसे वोट मांग के हमारे दिलों को टच करके ऐसे मतलब हमें चकनाचूर कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं आपकी बात सुन के बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा दिल में मतलब दुख हो रहा है इस चीज़ का कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और हजरात आप बताइए कि आगे चलो ये शिकवे शिकायत जो है होते रहेंगे जी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा आपका जो कलाम है, उर्दू का जी कलाम जो है, रियासती कल्चरल अकादमी के हमारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे वहाँ शोबे हैं, जी। मैं उनसे आपका ये कलाम जो है इंदराज करवाऊंगा, कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सके। आगे बताइए कि आप आजकल खुद किस चीज़ मतलब अपना कारोबार क्या है आपका? आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ज़्यादातर तो मैं घर में ही हूँ। जी तो मैं ऐसे बेकरी का काम करता हूँ। आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कुछ सेहत में प्रॉब्लम भी है, अच्छा तो उनकी वजह से मैं घर में ही बैठ कर हूँ। जी, तो यही शौक़ है कि मैं कुछ लिखता रहूँ ओहो, और फिल्मी दुनिया तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि फ़िल्म के बारे में ज़्यादा गौर फिक्र करता हूँ मैं। उनके लिए मेरे पास गीत संगीत हैं जो मैंने ओह बड़ी लगन से तैयार किए हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। अगर कहीं फिल्मी दुनिया में ऐसा मुझे कोई रास्ता मिल जाए जहाँ मैं माशाल्लाह, ये कोई देश की खिदमत कर सकूँ। जैसे ये मैंने कोई बड़ी एक बात नहीं है। पंजाबी में एक रिकॉर्ड लिखा जी है, बोलिए एक तो शेर। साडा इंडिया है कितना महान जी, इन्हों कहते हैं हिंदुस्तान भी, ओहो, हिरन दी चाल है बड़ा खुशहाल है, ये तो सुना है सारे जहान थी। ओहो, क्या तो बात। जी मैंने मतलब ये सोच सोच के यही लिखता हूँ, और आगे चलने के लिए मेरे पास कोई रहबर भी नहीं है। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको पहुंचाया जहाँ जहाँ तक। देखो कोशिश इंसान बंदा कोशिश करे तो कोई काम मुश्किल नहीं है, हो सकता है। और ज़्यादातर हमारे जहाँ मैं रहता हूँ पति रेशम काम, हम गरीब लोग हैं, बोसीदा जी जी मकान है हमारे। जी जी और जहाँ तक मोदी साहब ने
ہندوستان کو بدلنے کی کوشش کی، ہندوستان کو بدلانے کی بات کی، اور ہم لوگ نہیں بدل پائے کیونکہ ہمارے لیے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت۔ جی 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 جی۔ اچھا، وقت کی بہت ہی قلت ہے، میں تو آپ سے انشاءاللہ اور ہم کلام ہوتا اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی، لیکن وقت کی بہت قلت ہے۔ ہمارا انٹرویو جو ہے 5 منٹ کا تھا اور 10 10:30 منٹ ہو گیا، جی تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کی یہ جو باتیں ہیں آپ سے اور جی۔ سننی ہیں، بہت اچھا لگا آپ کا کلام سننا ہے۔ جی، آپ جو گیت وغیرہ لکھتے ہو انشاءاللہ آپ ہمارا یہ اسٹوڈیو جو ہے یہاں جی پہنچائیں۔ ہمارے پاس بہت اچھے یہاں کلاکار سنگر وغیرہ آتے ہیں، جی، ہم آپ کے کلام کو ماشاءاللہ بہت ہی پروموٹ کریں گے، کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ یہ بہت ہمارے بہت شکریہ آپ کا۔ جی ریش السلام مقامی علیکم۔ صاحب تھے جناب، آپ کے ہم کلام ہو رہے تھے آپ سے، تو میں اجازت چاہوں گا۔ آئیں گی بہاریں، کھلیں گے پھول، رہی زندگانی، ملیں گے ضرور۔ اللہ حافظ۔